नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले हमारा एक लेक्चर चल रहा था जिसमें एमपी पुलिस का एनालिसिस किया गया है और यहाँ पर आपको पटवारी के लिए कुछ नोट्स और चार्जेस दिखाई दे रहे होंगे। कॉन्टेक्ट नंबर है, बच्चे बार बार पूछते हैं लेकिन अब ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। क्यों मैंने बोला था ये नहीं करवा तूने, ठीक है। तो अब जैसा कि आप सबको पता है कि स्कूल कॉलेज शिक्षा विभाग संबंधी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। कुछ दिनों से मैं नहीं आ पा रहा था, 3-4 दिन से मुझे बेड रेस्ट पे था मैं, मुझे कुछ समस्या थी। अब चूंकि सर्दी जुकाम बहुत फैल रहा है, ठंड बहुत ज्यादा है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आपके सामने फिर वापस से हाजिर हूँ उसी जोश से खरोश के साथ। और कल से क्लासेस भी रेगुलर रहेंगी और हमारी दीप्ति एकेडमी के माध्यम से जो भी हमने वादा किया है फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस लगाई जाएंगी। साथ ही साथ आपके लिए जो इंफॉर्मेशन है, बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो भी दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेक्चर को सही किया जाए, अटैच कर देता हूं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। और अब वाई लगा दीजिए अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो कैमरे में। तो बस मैं शुरुआत करना चाहता हूं। वन रक्षक के लिए बच्चे काफी परेशान थे, तो आज जो बात की जाने वाली है वो बात मैं करने वाला हूं। एक तो मध्य प्रदेश की जो एसआई की वैकेंसी है उस पर हम बात करेंगे, फिर मध्य प्रदेश की जो पटवारी वैकेंसी है उस पर हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती है उस पर बात करेंगे। और एक खास अनाउंसमेंट दोस्तों आपके लिए है कि वन रक्षक, जी हाँ, वन रक्षक की भर्ती जो है 2022 में आ जाएगी, जो कि काफी समय से लंबित पड़ी थी, इस पर हम बात करेंगे। तो वन रक्षक के लिए जो पीबी एग्जाम करवाएगा उसके लिए प्रतिवेदन भेज दिया गया है, जी हाँ, ऑर्डर जारी कर दिया गया है, नोटिस जारी कर दिया गया है। विद इन 2 और 4 मंथ आपके सामने नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए पीबी को बोल दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, जी हाँ, तो नोटिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेंगे, कब तक आएगा। पहले मैं आपको वो ऑर्डर दिखा देता हूं, ऑर्डर की प्रति एक मिनट दिखा देता हूं, जी हाँ। तो एक्चुअल पीडीएफ कहां चली गई? एक्चुअल पीडीएफ भी है, चलो ठीक है, अभी इससे काम चला लेंगे अपन, एक्चुअल पीडीएफ को अपन बाद में निकाल लेंगे, अभी अपन इससे काम चला लेते हैं, ठीक है। बच्चों को दिखा देता हूं मैं। और पटवारी की वैकेंसी भी आएगी, लेकिन उसके लिए चलिए 2 मिनट रुक जाओ, मैं बस चलिए चलिए इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं आप सभी को, इंफॉर्मेशन दे देता हूं आप सभी को कि यहां पर आप देख सकते हैं समस्त, जी हाँ, ये नोट फॉर सेल वाली थोड़ी है। अरे तो ये लेकिन वापस लेके जाना, तो ये खड़ेगा, 2 मिनट रुक जाओ, दिखा देता हूं मैं ताकि वो डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए, ये एमपी पुलिस के पटवारी, एमपी एसआई के नोट्स भी आपको अगले वीक से बुकिंग होने लगेगी, तो नेक्स्ट वीक से आपकी बुकिंग चालू होगी। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं आप सभी के लिए कि पटवारी के नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। जिनको ऑर्डर करना हो वो कर सकता है। सारे 5 किताबें हैं, 5 बुक्स है, सामान्य ज्ञान भी है और मैथ्स भी है, पंचायती राज भी है, सारी किताबें हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। जिनके ऑर्डर नहीं पहुंचे हैं 4-5 दिन का वेट और कर लो, सबके ऑर्डर पहुंच जाएंगे। क्षमा चाहता हूं अगर किसी को थोड़ा बहुत लेट हुए हो तो। और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, जिनको बुकिंग करवाना हो अभी करवा लो, क्योंकि 1 फरवरी से नोट्स की वैल्यू 100 रुपए और बढ़ने वाली है, 100 रुपए और बढ़ जाएंगे। अभी 900 रुपए में मिल रहे हैं प्लस 100 रुपए डिलीवरी चार्ज, फिर
1000 रुपए में हो जाएंगे और 100 रुपए डिलीवरी चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, 9522237038 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑफलाइन बैचेस भी हमारी ऑलरेडी चालू हो चुकी है और एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए, जिसको लेना हो कल बात करना 11 से 5 के बीच में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। और आपको बताना चाहता हूं मैं कि क्या नोटिफिकेशन आया है। तो पीईबी के माध्यम से वन रक्षकों की भर्ती 2022 में करवाने बाबत, पीईबी के माध्यम से वन रक्षकों की भर्ती 2022 में करवाने बाबत कार्यकालीन जो एक 2021-22 का जो दिनांक का प्रीवियस ईयर का पेपर, वो जो नोटिफिकेशन था उसमें अमेंडमेंट करके पीईबी को लिख दिया गया है कि कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। 2021-22 में क्या किया गया था कि कितनी वैकेंसी खाली है, कितनी वैकेंसी पे पद भर सकते हैं, रिक्त पदों की जानकारी मांग ली गई थी। फिर संदर्भित पद कब 2021 के माध्यम से 1/12/2021 सॉरी मैं लिख देता हूं 1/12/2021 तक 1/12/2021 तक की स्थिति में वन रक्षकों की स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त, यानी कि कौन से, मैं लिख के देता हूं, उसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा आप सभी को, स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त। जी हाँ, स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों के लिए, स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों के लिए आपके लिए जानकारी चाहिए गई थी। और वनवृत्तों की प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 24/12/2001 से वनवृत्तों में भेजकर, यानी कि आपको पता है हमारे यहाँ पर खंडवा वनवृत्त है, अपना ये बालाघाट हमारे पास, अपना झाबुआ, सभी जगह जगह पर अलग अलग प्रकार, अलग अलग जो सेंटर है, वो सॉरी अलग अलग वनवृत्त हैं, उन खंडों में अलग अलग लोगों की जो नियुक्ति की जाती है, अलग अलग रैंक की नियुक्ति की जाती है, उनके बारे में जानकारी सेपरेट मांगी गई थी। क्योंकि क्या है कि हर जगह के वन सेम भी नहीं है, तो उनकी नियुक्ति भी अलग अलग तरीके से की जाती है। तो इसके लिए जो दिया गया है, सर जी नमस्कार, चरण स्पर्श, लवली राठौर जी, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए भैया नोट्स कैसे लगे। लवली जी, बड़ा कष्ट हुआ आपको, 1 महीने वेट करना पड़ा, बट आप सबके सामने बता दो भाई कि नोट्स कैसे लगे। जी हाँ, तो यहां पर वनवृत्तों से दिनांक 1/12, तो अलग अलग वनवृत्तों से जानकारी मांगी गई। स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की जानकारी 2022 में पीईबी के माध्यम से 1340, कितने, 1340 पदों को भरने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। तो वनों की पोस्ट कितनी है, वन रक्षक की पोस्ट कितनी है, तो 1340 है। कितनी है बेटा, 1340 है। हालांकि मोमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ से हमने जो इनकी डिमांड रखी थी, मैं आपको बता भी देता हूं, मोमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ से हमने एक डिमांड रखी थी, वो भी बता देता हूं आपको। उसमें हमने वन रक्षक ये आप देख सकते हैं, वन रक्षक की 14,024 पोस्ट खाली है और निकाल कितनी रहे हो तुम, 1,300। तो वन रक्षक की कितनी पोस्ट खाली है, 14,024 खाली है। तो बेटा कम से कम नहीं तो 5,000 पदों को भरने के लिए, 5,000 पदों को भरने के लिए हमने डिमांड रखी है। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वन रक्षक की पोस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम आ सके। और एमपीपीएससी का अगर आपको सिलेबस देखना है 2021-22 का, वो भी मिल जाएगा। एमपी पुलिस, एमपीएसआई की हमारी ऑफलाइन कोचिंग ऑलरेडी चल रही है और ऑफलाइन कोचिंग के साथ साथ आप ऑनलाइन भी हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। सर जी सिलेबस बता दीजिए इसका, कल हम सब बताएंगे क्योंकि आज रंगे सर की क्लास है 10 बजे, तो समय हमारे पास है नहीं। मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा, तैयारी करने के लिए सटीक जानकारी भी दूंगा, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, और हमारे माध्यम से आपको सारे सब्जेक्ट करवा दिए जाएंगे बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में, या तो फ्री में भी करा दूंगा मैं, जितना हो सकेगा हम करा देंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, कल तक का इंतजार करना है। कल तक वन रक्षक के सारे सब्जेक्ट आपको कहां से कैसे कैसे मिलेंगे हम आपको बता देंगे। बाकी पीएससी, एमपी पुलिस और पटवारी की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चालू है। ठीक है, अगर आपको कुछ लगे तो बताइएगा। जी हाँ, कोई और बच्चा, नोट्स बहुत बढ़िया है। दीप सिंह एकेडमी द्वारा पटवारी से दूसरी कोई सी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। धन्यवाद लवली राठौर जी। मैंने बनाए ही नोट्स, हमारी फैकल्टीज ने इतनी मेहनत करके हैं कि इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खरीदना है। इन बुक्स के अलावा आपको कुछ भी नहीं खरीदना है। कंप्यूटर भी है, हिंदी भी है, और अगर यकीन ना हो तो आप हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनसे आप पूछ लीजिए,
ठीक है, सामान्य ज्ञान तो इतना दिया हुआ है कि आपको दूसरे पीबी के एग्जाम भी निकल जाए, बट मैंने बनाई केवल पटवारी के लिए ही है, इसलिए पटवारी वाले निश्चिंत रहे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 5 किताबें हैं, मात्र 900 रुपए की, 2 किलो के आसपास का वजन है, इसलिए भेजने में पैसा ज्यादा लगता है, इसलिए 100 रुपए लेना पड़ रहे हैं, नहीं तो मैं वो भी नहीं लेता। ठीक है, चलिए, अरे बधाई हो दरबार जी, बधाई हो। चलिए अब मैं आपके कमेंट ले लेता हूं, कुछ बच्चों की क्वेरी है, उस क्वेरी को सॉल्व कर देते हैं। क्वेरी क्या क्या है बताता हूं मैं। अब दूसरी क्वेश्चन है, पटवारी की वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों के मन में, तो दोनों क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 क्वेश्चन ले लेते हैं, तीनों क्वेश्चन बच्चों के बार बार है। पटवारी की वैकेंसी कब आएगी। भैया पटवारी की ऑनलाइन क्लास भी हमारी चालू हो रही है, मात्र 1200 रुपए के रेट में पूरा सिलेबस आपका करवाया जाएगा। पटवारी एमपीएसआई की बात करेंगे, और साथ में आपकी शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसके लिए भी हमारी फ्री क्लासेस या पेड क्लासेस चालू होने वाली है। क्वेश्चन पूछ लो भैया, जिनको जो पूछ रहा पूछ लो, वीडियो शेयर जरूर कर देना भैया, इतना एहसान कर देना, वीडियो शेयर कर देना बस। पटवारी की वैकेंसी कब, देखो क्वेश्चन आपका ले लिया मैंने राजीव जी, पहला क्वेश्चन ले लिया, दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं मैं। पटवारी की वैकेंसी अकॉर्डिंग टू न्यूज के हिसाब से मार्च अप्रैल तक आ सकती है, और अकॉर्डिंग टू हमारा सोर्स जो बता रहा है वो जून जुलाई तक बोल रहे हैं कि जून जुलाई तक आपकी नोटिफिकेशन मार्च अप्रैल तक आ सकता है, और अगस्त सितंबर तक आपकी परीक्षा हो सकती है। तो जून जुलाई तक भी नोटिफिकेशन आ सकता है, बट तैयारी करने के लिए मात्र आपको 2 से 3 महीने ही मिलेंगे। ध्यान रखना, नोटिफिकेशन आएगा तो ऐसा नहीं आया 1 साल पहले, इसीलिए बोल रहे तैयारी कर लो, क्योंकि पिछले साल 17 में बोल के थक गया था कि नोटिफिकेशन आने वाला है, अक्टूबर में आ गया था, और हम जुलाई से बोल रहे थे, बच्चों ने तैयारी नहीं करी, अगस्त सितंबर अक्टूबर निकाल दिया 3 महीने, तब तक तो खेल खत्म। वन रक्षक का नोटिफिकेशन 2 महीने में आ जाएगा, 2 महीने में वन रक्षक का नोटिफिकेशन आ जाएगा बेटा, तो 2 महीने के अंदर आप तैयारी करना शुरू करें भाई, एग्जाम भले 3 महीने बाद हो, यानी कि मार्च अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इन सब के साथ एक स्टार लगा लीजिए भैया, नोट लगा लीजिए। नोट ये लगाना है कि यदि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन ना लगे, क्यों, देखो यार, प्रकृति पर तो भगवान का, मतलब भगवान पर की प्रकृति पर तो इंसान का भरोसा कोई बस है नहीं। ठीक है, अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर समस्या हो जाएगी बेटा, फिर तो सारी वैकेंसीज आगे खिसकेंगी, इसीलिए पटवारी की वैकेंसी को मैं आगे मान रहा हूं। ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं है। सर सीपीसीटी जरूरी है क्या। क्वेश्चन नंबर 2, सीपीसीटी जरूरी है क्या, ये पूछ रहे बच्चे। सीपीसीटी अभी तक तो नहीं था, आज तक नहीं था, भविष्य में भी शायद 2 साल का समय देंगे, लेकिन आपके पास मौका है, क्योंकि सीबीसीटी का जो वैलिडेशन है वो 7 साल कर दिया गया है। कितना कर दिया गया बेटा, 7 साल की वैलिडिटी कर दी गई है। तो आप सीबीसीटी जब भी मौका मिले कर लो, हर 3 महीने में निकलती है, फिर से फॉर्म भराएंगे, फिर भर देना। ठीक है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नया पूछ लेते हो भैया। सर मेरी एमपीपीएससी में 67 नंबर आए हैं 2020 प्री में, नहीं होगा। देखो एक और बड़ी समस्या है बच्चों के साथ, कई बच्चे 67 नंबर बोलते हैं, 55 नंबर बोलते हैं। भैया क्वेश्चन सही है कि नंबर, पहले तो ये कंफर्म किया करो। कुछ लोग मेरे पास फोन लगाते हैं, सर मेरे 168 नंबर है और मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो भैया उसमें से 68 नंबर उनके जीएस पेपर 1 में है, 100 नंबर जीएस पेपर 1 में है, 68 दूसरे पे है, तो कैसे होगा यार, दोनों को ऐड थोड़ी करना है। और दूसरा कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर मेरा नंबर 68 है, नहीं मेरा नंबर कितने, एक मतलब 68 बताए, पता 68 क्वेश्चन सही थे। तो क्वेश्चन तो डबल करना पड़ेगा, तो नंबर और क्वेश्चन में अंतर है। और पहली बात, दोनों पेपर नहीं ऐड करना है। कई बच्चे बोलते सर मेरे तो 178 नंबर है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अरे मैं घबरा गया भैया कि 178 में सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ, कट ऑफ 140 गया है, 178, फिर पता चला कि कुछ 90-95 नंबर उनके जीएस पेपर 1 में है, बाकी नंबर मैथ्स में है। भगवान मेरे, जीएस पेपर 1 से ही बनता है कट ऑफ, ओनली उसके नंबर ही काउंट होते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, तो आप थोड़ा समझ लेना भैया। ठीक है, तो जिनके नंबर है 68 नंबर है, तो 68 नंबर में सिलेक्शन नहीं होता है। एमपीएसआई कब तक आएगी, अब एमपीएसआई की बात कर ले भैया, तो एमपीएसआई आएगी अप्रैल में। कब आएगी, अप्रैल में अकॉर्डिंग टू सोर्स। ठीक है, एमपीएसआई अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा, और
पटवारी, एसआई और शिक्षक। देखो शिक्षक तो मार्च में हो ही जाएगी, अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो मार्च में हो जाएगी, तो ये तो छोड़ दो। पटवारी एसआई, पटवारी एसआई दोनों के लिए, और कांस्टेबल, क्या कांस्टेबल की कितनी 18,000 वैकेंसियों के लिए कांस्टेबल, और ये एसआई की 5,000 वैकेंसी के लिए। ये लिख लो बेटा, 5,000 वैकेंसी के लिए, 18,000 वैकेंसी के लिए, और ये हमारी पटवारी की 10,000 वैकेंसी के लिए। कितनी 10,000 वैकेंसी के लिए होगा विशाल आंदोलन। मैं बोल रहा हूं बार बार, इन बच्चे हल्के में ना लेना, क्योंकि अगर इनकी वैकेंसी नहीं आई तो बेचारे कहां जाएंगे, चुनाव तो आने वाले हैं, अब नहीं आई तो कब आएगी। ठीक है, तो दिनेश ठाकुर हमेशा बेरोजगार के साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, और मोमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के माध्यम से हम ये काम जरूर करके दिखाएंगे और इन दोनों की भर्तियां लेकर आएंगे। देखो मार्च तक अगर नहीं आता है ना नोटिफिकेशन, हम तैयार है पर्चे करने के लिए। एक्चुअली क्या कोविड की वजह से कई सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, आप भी जानते हैं, तबीयत खराब हो रही है, कोविड केस बढ़ रहे हैं, तो छात्रों की जो मतलब जान है उसको जोखिम में अभी नहीं डाल सकते हम, क्योंकि पीक खत्म हो जाए पहले, बाद में जब नॉर्मल हो जाएगी चीजें फिर हम आंदोलन करेंगे। फिर भले परमिशन ना मिले, हम उनसे पूछ के बोले भाई कि ग्राउंड में हमको परमिशन दो, कुछ तो करेंगे हम। ठीक है, जहां भी कर सकते वहां करेंगे, पर ध्यान रखिएगा कि आपको आना पड़ेगा। सर हमारे नोट्स अभी तक नहीं आए, कुछ तो बताओ। सुनील शर्मा जी आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि नोट्स में 10 से 15 दिन का डिले लगना ही था, कहीं कहीं 20 दिन भी लग रहा है, ऑर्डर बहुत ज्यादा थे। 12,000 लोगों को हमने पिछले महीने में और नोट्स भेजे हैं, तो हमारी टीम परेशान हो गई, हम परेशान हो गए, बहुत मुश्किल से भेज पाए बेटा। तो थोड़ा ध्यान रखना कि इतने सारे लोगों को इतने सारे कंटेंट भेजे हमने, तो फिर अब कैसे कैसे हम मैनेज कर रहे हो तुम खुद जानो। एक दिन में 1000, 500, 1200 ये भेज रहे हम डेली, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा हमारा भी ख्याल रखा करो यार। ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों को संभालना है, तो आप लोग भी हमारा इतना प्यार देते हैं, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मुझे फोन लगा लीजिए, अभी 2 मिनट बाद जैसे भी क्लास खत्म करूंगा ना, आप फोन लगा लेना 8319765162। लेकिन केवल सुनील जी आप ही लगाना, बाकी मत लगाना, रात हो गई यार, कल बात करेंगे। ठीक है, चलिए। सामान्य ज्ञान एमपीपीएससी तक का दिया है नोट्स में। लवली जी नहीं एमपीपीएससी तक का नहीं दिया। हाँ, एमपीपीएससी वाले बच्चे अगर तब पढ़ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, जरूर बता दूंगा मैं, क्योंकि 280 पेज की किताब है ये, बहुत मोटी किताब है ये सामान्य ज्ञान की। तो आप चाहो तो एमपीपीएससी तक का बोल तो नहीं सकता, क्योंकि भाई एमपीपीएससी नोट्स हमारे अलग आएंगे। हाँ, एक बात मैं बता दूं कि शिक्षक भर्ती के लिए भी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लास चालू होंगी। जिन बच्चों को क्लास करनी है वो संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। दूसरी एक खास बात बच्चों बता दूं मैं आपको कि जो एमपीपीएससी की नोट्स की बात कर रहे हैं, तो एमपीएसआई के नोट्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे आपको 1 फरवरी के आसपास से बुकिंग चालू होगी। बुकिंग मिलना तो 15 फरवरी से होंगे। और एमपीपीएससी के बहुत ही धांसू नोट्स बन रहे हैं, मतलब ऐसे कभी आपने देखे नहीं होंगे, बेस्ट फैकल्टी बनाएगी, और वो मिलेंगे आपको मार्च से। कब से? मार्च से, 1 मार्च से। तो ये 1 फरवरी से एसआई की बुकिंग और 1 मार्च से एमपीपीएससी के बुकिंग। और पटवारी तो बेहतरीन चल ही रहा है, पिछले 5 साल से चल रही है। 17 में भी हमारे नोट्स बहुत गए थे, अब इस बार भी उम्मीद यही है कि हमारा हर बच्चा जो है वो सफल हो। धन्यवाद। 74 जनरल कितने % चांसेस हैं? 74 नंबर संजय जी, अगर अपन बात करें एमपी पुलिस की बात कर रहे हो, तो अगर 74 नंबर आए हैं अभी, कितने 74 नंबर आए हैं, तो ये मान के चलो कि 95% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, क्योंकि पेपर अभी तक बहुत टफ आ रहा है एमपी पुलिस का। क्यों सर? एमपी पुलिस टफ आ रहा है अभी, मतलब चांसेस कम ही बता सकते, क्योंकि अभी बहुत बहुत बाकी है सफर यार। तो मैं तो 90 ना बोल के 90% ही बोलूंगा। दौड़ना शुरू कर दो भैया, 74 आ रहा है तो हमारे सर तो बोल रहे हैं दौड़ना शुरू कर दो। हमारे साथ सर भी है, उनका खुद एनटीपीसी क्लियर हुआ है अभी, और उनने भी काफी एग्जाम दिए, उनको मालूम है कि कैसा क्या हो रहा है। तो 74 नंबर पे कट ऑफ एक्चुअली कल आएगा आपका, है ना, कट ऑफ जो है वो कल हम जारी करेंगे। तो 90% तो आप दौड़ना चालू कर दो भैया। कोई और क्वेश्चन किसी को पूछना है? और देखो एक और खास बात बता दूं आपको कि करंट अफेयर्स की क्लास रात को 10 बजे चालू रहती है डेली, और हर एक एग्जाम में एमपी जी के पूछा जाता है, तो एमपी करंट अफेयर्स पढ़ो आप डोल। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए तो भैया आंदोलन करना ही पड़ेगा। आईटीआई टीओ के लिए तो आंदोलन करना ही पड़ेगा। यहां पर एक नाम और ऐड कर लो, आईटीआई टीओ के लिए।
ITI TO के लिए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि आपके माँ बाप ने जो सपना देखा है और आपने जो सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए समय मत देखना कि 1 घंटे पढ़ रहे हैं कि 10 घंटे पढ़ रहे हैं कि 5 घंटे पढ़ रहे हैं। जितना मैक्सिमम समय मिले अपनी जिंदगी का बस पढ़ाई पे फोकस करो बेटा। पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई ही काम आएगी, उसके अलावा कोई साथ नहीं देगा, ठीक है। कोई साथ नहीं देगा, न दोस्त मित्र रिश्तेदार सब साथ छोड़ देंगे अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो। कौन एग्जाम में पास कौन कराएगा? अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कोई आके पास थोड़ी करा देगा भाई मेरे। तो पढ़ाई करने के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी समय मिले, मौका मिले, किताबों को पढ़ो, दिन भर पढ़ो, रात भर पढ़ो, जब समय मिले पढ़ो। जितना ज्यादा आप पढ़ाई करोगे उतना जल्दी आप सिलेक्ट होगे, ये मेरा वादा है। कि देखो मेरा कोटेशन भी अगर आपको पता होगा कि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। कितना कोई कुछ भी मोटिवेशन देख लो, कितना ही पढ़ लो, जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना तो क्या है, एक लगातार मेहनत और आगे क्या, ईमानदारी से। क्या बेटा? ईमानदारी से, लगातार मेहनत, बस इसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा। तुम खूब शॉर्टकट कितनी अपना लो, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं होता भैया जब तक पढ़ोगे नहीं। जितना भी सफल व्यक्ति है भले वो आपके मुंह पे आके कुछ ही बोल दे, यार मैंने तो 2 घंटे पढ़ के ही निकाल लिया एग्जाम, झूठ बोल रहा है। सामने बोल दूं मैं आपको, बिना पढ़ाई करे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। दिन भर पढ़ाई करोगे, रात भर पढ़ाई करोगे, तब जाके कहीं सफल होगे। और हाँ, कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है कि 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है बेटा। क्या का 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है पुलिस का। ऐसे हर एक एग्जाम में लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो आप क्या सोच रहे हो कि आप बस मेहनत कर रहे हो? सब मेहनत कर रहे हैं। तो बस दिन भर पढ़ाई करने के अलावा कोई काम होना नहीं चाहिए तुम्हारे पास। जब तक सफल नहीं हो जाओ तब तक पढ़ते रहो। बस अपना गोल अचीव कर लो कि आपको करना क्या है, और एक बार डिसाइड कर लो कि भैया सरकारी नौकरी जाना है कि नहीं जाना है। नहीं जाना तो अभी छोड़ दो, ये नहीं 2-3 साल पढ़ो छोड़ दिया, क्योंकि सफलता बड़े लेट बाद देर से मिलती है। 3-4 साल तक वो रगड़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी एग्जाम क्लियर होना शुरू होंगी। उसके पहले एग्जाम क्लियर होने नहीं, 1-2 बार दिया, पता चला कि सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, तो घबराना मत, होगा। 4-5 साल तो घिसो रहे, सरकारी नौकरी इतनी आसानी से मिल जाए तो क्या बात थी। और कोई क्वेश्चन किसी को तो पूछ लो भाई। सर जी एमपीपीएससी की क्लासेस कब तक होती है? एमपीपीएससी की क्लासेस भी चालू हो रही है हमारे चैनल पे, और एमपीएसआई की भी हो रही है। बस तो क्या तबीयत गड़बड़ थी, थोड़ा सा मैनेजमेंट चल रहा था। अब हमारे सभी लाइनअप हो रही है चीजें, और आपको क्लासेस भी यहाँ मिलेंगी। एमपीपीएससी के लिए बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट फैकल्टी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो एमपीपीएससी वाले बच्चे बिल्कुल मत घबराना। और ऑफलाइन बैच अगर ज्वाइन करना हो तो भौरकुआ और LIG स्वागत है आपका, ठीक है। भौरकुआ LIG स्वागत है आपका, आ जाइए आप। अरविंद मेहरा जी नमस्कार। देखो ASI LDC, सॉरी रोमो जी आपका कमेंट नहीं ले पाया। ASI LDC के बारे में जानकारी अभी नहीं है हमारे पास, जैसे ही आएगी हम आपको जानकारी देंगे, ठीक है। और फर्जी और फेक न्यूज से कम बचे रहें। बहुत फोन मेरे पास आते हैं, सर किसी ने ये बोल दिया, सर किसी ने ये बोल दिया, वो बोल दिया। दिनेश ठाकुर हमेशा ऑथेंटिक न्यूज के लिए जाना जाता था, जाना जाता है, जाना जाता रहेगा। अब यार मेरे को व्यू के लिए मैं कुछ भी बना दूं तो ये मेरे से ना हो पाएगा भाई, ठीक है। तो जितनी न्यूज आई अपने पास कि अभी वैकेंसी आने वाली है, अब कुछ लोग तो इसका नोटिफिकेशन ही डाल देंगे कल के दिन कि वर्ग ये वन रक्षक की हुआ नोटिफिकेशन जारी। भैया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, केवल और केवल क्या हुई है, बात आगे बढ़ी है कि पीवी को 1300 पदों के लिए बोला गया है कि आपको एग्जाम करवानी है, उसके लिए मान्यता ली गई है। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, पटवारी में रनिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, पटवारी रनिंग। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा, जो बच्चे लेट आए हैं इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। फ्री पढ़ाने की जिम्मेदारी दीप्ति सिंह एकेडमी की, फ्री पढ़ाने की जिम्मेदारी दीप्ति सिंह एकेडमी की, लेकिन इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। अगर आप जिम्मेदारी निभाएंगे हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अभी क्लास भी है, 10 बजे है, रंगे सर किया जाना।